किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, मैं आज शामली ज़िले में आया हुआ हूँ, ये भूरा गाँव में। और सारी जानकारी हम जो है किसान भाई से लेते हैं। हाँ जी भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दे दो। मेरा नाम मेहताब अली, गाँव भूरा, डिस्ट्रिक्ट शामली, तहसील कराना। अच्छा जी। देखो किसान भाइयों, इनके पास जो वैरायटी है वह 0238 है। नॉलेज काफ़ी अच्छी है इन किसान भाइयों को गन्ने के बारे में। अच्छा भाई जी, एक बात बताओ, यह वैरायटी कौन सी है? राहुल भाई, यह वैरायटी है 0238। 0238। जी। अच्छा भाई, एक बात बताओ, इसमें एक भ्रांति बनी रहती है 0238 में। जी। एक कहवे मोटी गोंड, एक कहवे छोटी गोंड, बरीक बरीक गोंड। ऐसा भी कुछ है या फिर 38 अपने आप में एक पूर्ण वैरायटी है? इसमें 38 ऐसा कुछ नहीं है भाई? 38 अपने आप में एक पूर्ण वैरायटी है, ऐसी कोई नहीं है। इसकी हल्की फुल्की ऊपर से जाकर थोड़ी पतली तो पड़ जाए इसकी, जी, लेकिन इतनी पतली भी नहीं है, मोटा ही लेते रहे धीरे धीरे। जी, जी। अच्छा जी, एक बात बताओ, आपका खेत काफ़ी अच्छा स्वस्थ खड़ा, जी। कोई पोक्का बोइंग, टॉप बोरर, फंगस, कोई भी बीमारी नहीं है। देखो किसान भाइयों, ये बताओ, या पहली साल की फसल खड़ी, दूसरी की या तीसरी की? राहुल भाई, यह जो फसल है ना, तीसरे साल की है, तीसरे तीवरसी साल बोलते की हैं है। जैसे हम। तो इसे आपने 2023 में बोया था हाँ जी। और 24 में दूसरे साल का गन्ना कट्टा, ये 25 का 25 है में है जी भैया। या 25 में है ना? 25 में है। तिबरसा कहते हैं जिसे। हाँ, ये जिसे तीवरसा कहते हैं हम। अच्छा अच्छा, कितने दूरी पे बो रखा है ये फसल? राहुल भाई, जो इसकी खूड़ से खूड़ की दूरी है ना, वो 52 इंची है। 52 इंची। हाँ। और सिंगल लाइन या डबल लाइन? नहीं, ये सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन है। हाँ जी। सिंगल लाइन में बुआई में एक सबसे बड़ी समस्या आती है भाई कि उसमें गैपिंग की समस्या जी, जी। आ जा समस्या आई आपके आगे? ना जी, ऐसी तो कोई समस्या नहीं। पड़ेगा बोया था या सूखे का? नहीं, सूखे के बोए हम तो। सूखे का बोया। और मिट्टी उसमें पानी देने का क्या प्रोसीजर रहता है जब आप उसमें सूखे का बो दिया आपने? जी। कंची के ऊपर, पेंडे के ऊपर जो है कितनी मिट्टी डालते हो? मिट्टी हद से ज़्यादा 1 इंच के करीब डालते हैं हम। जी। मेड़ा नहीं मारते ना पाटा लगाते उस पे। और कैसे करो? सिर्फ़ उस पे मिट्टी जो देते हैं, पैरों हाथों द्वारा देते हैं। पैरों द्वारा, हाथों द्वारा देते हल्की-हल्की हो? मिट्टी देवे। उसके बाद उसमें खुड्डों में पानी देवे। पानी भी पूरा नहीं भरते। अच्छा जी। पानी भी खुड्डों में हल्का-हल्का ही दे लगावे। अच्छा एक बात बताओ, आपकी रोसली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है? ये दोमट मिट्टी है, रोसड़ी। रोसड़ी। अच्छा, उसमें जब आप गन्ने की बुआई करी आपने, कौन-सी दवाई का उपयोग करा था भाई? इसमें गन्ना बुआई में करा था मुझे, एक टेक्निकल है, बहुत ही अच्छा है। जी, उसमें ट्रिसल टाइटन जी। और अलग से एक थाइफोनेट मिथाइल लिया था मुझे। अच्छा, अलग से। हाँ जी। उसमें और 3 टेक्निकल आते हैं, जी, एजेप्सी जी, और टैबू और जी, थाइमोथोक्सम। जी, और एक ले लिया था मुझे थाइफोनेट मिथाइल जी। 70% डब्ल्यूपी पाउडर फॉर्म में। तो वह फंगस कीटनाशक। फंगस, कीटनाशक वो तीनों होगी। अच्छा उसका जी, हमें नीचे कुछ भी खाद नहीं करा था। सिर्फ़ पेंडों पे जैसे पेंडे डाल दे खुड्ड-खुड, जी, उस पे सिर्फ़ कंचों का स्प्रे करा था। स्प्रे करा था। इस प्रकार का। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप कह रहे हो भाई स्प्रे करा था, यूँ स्प्रे का कार्य बहुत हार्ड पड़ जा, जी, सभी किसान नहीं कर पाते, जी, क्योंकि गन्ने की बुआई का कार्य मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। पर जब यूँ लास्ट टाइम आ जाओ, उस टाइम पे किसान के ज़ोर होले और फिर स्प्रे का नंबर नहीं आ पाता। कोई दवाई ऐसी भी है जो खाद के साथ मिला के डाल दे, वह भी अपना बढ़िया परफॉर्मेंस दे? हाँ, बहुत सारी दवाई ऐसे है मार्केट में जो ये हम उसके साथ ले सकते हैं। बहुत किसान है, थाइमोथोक्सम हमें 25% डब्ल्यूजी में हमें। जी, एक टेक्निकल हो रहा था थाइमोथोक्सम और फिप्रोनिल। जी, उसने यूरिया में कोटिंग करो, आप डीएपी ले रहे हो, पोटाश ले रहे हो, सल्फर ले रहे हो, उसमें जी, मिक्स करो उसने। और उसने बेहतर तो तरीका है, देखो जैसे हम डीएपी डालते हैं ना किसान, जी, क्योंकि ज़मीन के अंदर कुछ सी कोई भी मूवमेंट नहीं है, जी, क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा है, वो ज़मीन के अंदर चल फिर नहीं सकती। अगर जी, उसका दाना खूड़ के पास, जड़ के पास पड़ा तो पौधा उसने लेना ग्रहण करेगा। जी, अगर जड़ से आधा इंच भी बगल है ना, तो बेकार और वेस्ट पड़ा हुआ है वो। वेस्ट पड़ा हुआ है। सबसे बेहतर तरीका तो है, अगर हमें देना है पूरा जी, परसेंटेज, जी। तो खुड्डो-खुड डालिए खूड़ के और खूड़ डालो। पंडा जी, डालने से पहले डालिए। अच्छा जी, क्योंकि डीएपी हम जड़ों के लिए देते हैं, जड़ों के विकास के लिए देते हैं। जी, बहुत से किसान क्या कर रहे हैं, बार-बार डीएपी डाल लो जाए, जी। लेकिन सही जो तरीका है ना, हमें डीएपी एक बार ही देनी है अपने खेत से, डीएपी एक बार देनी चाहिए, वो भी गन्ना बुआई में, गन्ना बुआई में। या मिट्टी चढ़ाते टाइम डाल दे अगर या किसान? अगर किसी ने नहीं डालना, वो जी, मिट्टी चढ़ाते समय डाल सकता है। डाल सकता है। हाँ। और यूरिया के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दोगे? जी। यूरिया बुआई के समय में डाल सकते हैं या नहीं? नहीं, डाल सकते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए। यूरिया भी कितना हमारा एक लेना चाहिए पोषक यूरिया? होता है नाइट्रोजन, जी, कम से कम लेना चाहिए 25-30 किलो के हिसाब से तो लेना चाहिए 1 एकड़ में। नाइट्रोजन 25-30। भी सबसे अच्छा स्रोत है। जी। अच्छा एक बात बताओ आप, सल्फर और पोटाश के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दोगे किसान भाइयों को? जी। जी। सल्फर का क्या रोल है खेती में हमारी? सल्फर में एक तो मिट्टी को बहुत ज़्यादा मुलायम करती है, एक जी। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। अच्छा जिस जी। तरह फंगस लगी होती है जड़ों पे, उससे जी, फंगस हमारी ज़मीन से ही फैलती है। जी, एक तो बिल्कुल भी फंगस नहीं मिलेंगी। जी। एक अच्छी कंपनी के अलावा सबसे मेन रोल आता है कंपनी का। हाँ जी। जो भी आपको बेहतर लोगो, बहुत सारी कंपनी बनाती है। सिजेंटा की आती है एक थाइनोटर के नाम से, वो भी ले सल्फर। सल्फर। जी, एक आती है अडामा कंपनी बनाती है मैनसूल के नाम से, वो जी, भी अच्छी सल्फर है।
अच्छा, जी। बात आती है रोल पोटास की। जी, पोटास बहुत सारी कंपनी बना रही है जी, और उसकी डुप्लीकेट भी बहुत सारी आ रही है जी, लोकल। जी, जो सबसे बेहतरीन पोटास है ना, जी। कम से कम भी 1600-1700 रुपये का बैग आऊंगा, 50 किलो का। इपको बना रही है, एनएप्पल भी बना रही है, बहुत सारी कंपनी बना रही है, लेकिन 60% में लाओ आईपीएल की पोटास बड़ी वाली लाल। जी। अच्छा एक बात बताओ आप जैसे पोटाश का ज़िक्र आया जी और आईपीएल का ज़िक्र आया, ठीक जी है जी जी? जी जी आईपीएल में एक वो लाल-लाल सा आता है, जी। वो कितने का आता है इकट्ठा? वो लगभग ऐसा आ जाएगी 1600-1700 रुपये, कहीं उसकी कॉस्ट महंगी है, कहीं मंदी है, 50-100 रुपये का डिफरेंस आऊंगा। उसका काम क्या हो पोटाश का? शाइनिंग लाने का ही तो काम हो फसल में। गन्ने में शाइनिंग भी लाऊंगा, जी, गन्ने में क्लोरोफिल भी बढ़ाऊंगा, जी, गन्ने में सुक्रोज रस की मात्रा बढ़ाऊंगा, मोटाई बढ़ाऊंगा। जी, ऊपर पत्ते पे जैसे हमारे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पड़ेंगी, जी। भोजन बनाने का काम भी करेंगे। अच्छा जी। और सभी तत्वों को सक्रिय कर दिया वो। सभी तत्वों को जैसे सक्रिय कर, जैसे नाइट्रोजन पड़ी, जी, डीएपी पड़ी जी, या अदर कोई माइक्रोन्यूट्रेंट पड़ा है, उन्हें सक्रिय करेंगे। जी, जी। चलो ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने पहले पानी पे क्या करा इसमें? जैसे कोर पे कहते हैं हम, जी जी। उसमें क्या कार्रवाई करी आपने? पहले पानी पे मुझे इसमें लिया था, कोई कीटनाशक नहीं लिया था। जी, पहले पानी पे मुझे इसमें 5 बीघे में 2 बैग तो लिए थे यूरिया के, इस खेत की बात कर इस रहा मैं। खेत की जी। जी। और 5 किलो ली थी मुझे सल्फर। जी, और इसमें ली थी मुझे, एक लिया था माइक्रो राजा, जी, फंगिसाइड भी अच्छा हो और जी, जड़ों का विकास भी करे, जड़ों में फैला हुआ है। जी, और सल्फर ली थी। जी। ये 3 चीज ली थी मुझे इसमें। अच्छा सल्फर ज़रूरी है। सल्फर सबसे जरूरी है हमारे पौधे के लिए। जी। और जैसे हम सल्फर डाल रहे, उसके साथ हम हर्बिसाइड का भी उपयोग उसका क्या नाम है कीटनाशक का भी उपयोग कर सकें? सल्फर के साथ हाँ जी। हाँ कर सके, क्यों नहीं। हम मिला सकें ये सीटीपीआर? बिल्कुल मिला सके जी। कोई दिक्कत नहीं है उसका? कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया रिजल्ट देगा? बढ़िया रिजल्ट देगा जी। चलो जी। लेकिन अब अगर हम लिक्विड में ले जी, रहे CTPR, जी, जैसे कोरोजन के नाम से आता है, बहुत सारी कंपनी बना हुआ है, अडामा बना हुआ है, जी, यूपीएल भी बना हुआ है, बहुत सारी जी, अदर कंपनी बना रही है। जी। तो सबसे बेहतर तो यह है कि आप यूरिया लो। यूरिया लियो। यूरिया में थोड़ी सी हल्दी ले लो, जी, ये और कुछ ले लो, जी, जिससे हमें वो पता लग जाए इस पर कोटिंग करा है और उसमें मिलाया है उसने। जी, से ये तो बेहतर ये तरीका है CTPR डालने का कि खुडो खूड जड़ों के पास डाला है, तभी हमारे पौधे में अच्छी तरह से वो चढ़ेंगे। ये ट्रेंचिंग कर हाँ, लें? ड्रेंचिंग। ड्रिंचिंग। जैसे पानी देंगे हम, जी, बेहतर तो है सूखे खेत में डाल दो। सूखे सूखे खेतों। खेत में डालने के बाद में जैसे पानी देंगे, पानी के द्वारा सिस्टमेटिक दो है कोलोरेंटर्निली प्रो, और जी, हमारे पौधे में पूरे सिस्टम में उतर जाएंगे जड़ों में और बेहतर अच्छा जी। रिजल्ट मिलेगा उसका। और इस हल्दी का कोई वैसे भी कोई रोल है या केवल रंग-रंग के नाम का ही होता है या ये? रंग के लिए है जी, वैसा कोई रोल नहीं है इसका, हमें भी पता लग जाए हाँ भाई पूरे उसमें खाद में यूरिया में कोटिंग हो गई, मिल गया अभी जा, मिल गया। दाने-दाने पे जो है दाने हमारा दाने पे जो नाइट्रोजन मिल गया, जाली। उससे भी पता लग जाए थोड़ा सा, जी, क्योंकि देखो यूरिया का भी रंग ऐसे ही हो जी, और CTPR का रंग भी ऐसे ही हो, ऐसे ही होता है उससे बहुत। पता नहीं चलता, और उससे भी पता चल जाए हाँ भाई ये मिल गई। अच्छा, अब जो अगर हम इस खेत की बात करें, देखो किसान भाइयों आप एक बार पूरी गिन के बता दो कितनी पूरी तैयार होली? राहुल भाई, देखो किसान भाइयों, ये देखो किसान भाइयों, इसकी पूरी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बस ये 11 तो 11 ही मान लो जी 12वीं 12 वाह होगी। 12 रे, हाँ जी, 12 12 पूरी फिलहाल तैयार है और गन्ने। एक बिलैंद की है भैया। पूरी नाप लो देखो जी, किसान भाइयों एक बिलैंद की पूरी पूरे है। प्लान की पूरी है। और अब जब फिर इसका और गिरने का इंतजार कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? बंधाई का कार्य नहीं करते नहीं, इसमें? अभी बंदाई का कार्य नहीं करते, मैं तो कम से कम भी 20-25 दिन हो नहीं बंदाई करती इसकी, और क्योंकि इस क्यों? पे मिट्टी चढ़ी हुई है। मिट्टी कहाँ चढ़ रही है? मिट्टी तो बहुत ही थोड़ी है। नहीं, बहुत अच्छी मिट्टी चढ़ी इसके जड़ों मिट्टी जड़ों के कहीं से पास। चढ़ाई थी आपने? मिट्टी चढ़ाई थी मैं जिंदरे से, जो हाथ वाला जिंदरा हुआ है, अच्छा उसी पे मिट्टी चढ़ा दी थी उससे आपने? मिट्टी चढ़ा दी थी। यहाँ मैं थोड़ा सा जी, खेत ही है ना जो पल्ली साइड में है ना राहुल भाई, जी, यहाँ से कुछ बरसात का मौसम होगा था, जी, उसकी वजह से मैं मट्टी दोबारा लगा नहीं पाई, यानी मैं फोड़ो दोबारा इस पे, जैसे मट्टी आ गई जी, दोबारा फोड़ो से एक का दो फोड़ो रखवा मैं मट्टी का जड़ के जी। पास में मैं। बहुत बढ़िया जी। तो इसमें कोई गिरने की कोई शिकायत नहीं आने की? ना कोई शिकायत नहीं की, या विधि कामयाब है? बिल्कुल कारगर है सब। सिंगल लाइन? सिंगल लाइन सबसे बढ़िया है, एक तो उसमें मोटाई सबसे अच्छा हुआ है। जी, अच्छा, बहुत से किसान क्या काम कर रहे हैं, डबल ट्रंच लाइन का हुआ है, जी, उसमें जो खूड के बीच की दूरी है ना जी, 42 इंच भी ले ले, 44 ले ले, और जी, जो गन्ने की खूड से खूड के गैपिंग है ना, जी, वो उसमें ले लेगा 8 इंच ले लेगा, कोई 12 इंच ले लेगा। जी, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है ना, जी, उसमें गन्ना एक तो ब्याज तो चलो हो ही जाए ठीक ठाक, जी। लेकिन गन्ना पतला रहा है बहुत ज्यादा इसके मुकाबले गन्ना सिंगल लाइन। पतला रहे। और जब मेड़ लग जा जो बीच वाले और जो पॉइंट सबसे होते हैं। ज्यादा ब्याता हुआ ना जी, सिंगल लाइन में, सबसे ज्यादा ब्याता हुआ जी। एक ही पौधे का लगा, देखो कितने एक मेड़ा बन रहा पूरा, देखो 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 किसान भाइयों मेड़ा ही तैयार पूरा हो रहा। पूरा एक मेड़ा तैयार है तो इसकी जब भी बंधाई करवाओगे आज से 20 दिन बाद, जी। तो आप पहले इसकी बंधाई करवाओगे या इन्हें आमी सामने नहीं बनवाओगे? नहीं, जी, इसे सिंगल सिंगल मिला देंगे हम। जी, सिंगल सिंगल मिलाने के बाद में फिर जी। इसका 1 महीना और वेट करेंगे, जरूरत पड़ी तो उस पर थोड़ी थोड़ी और मट्टी लगा देंगे दोबारा से। मिट्टी फावड़ों के द्वारा। हाँ, फोड़े के द्वारा। अब महंगी नहीं पड़ेगी भाई वो? महंगी क्या आती है जिसमें महंगी पड़ेंगी जी, वो जो इससे फायदा भी तो होगा इसमें, जैसे जी, हमें एक बंदाई और करवा दी इसकी, जी। एक बंदाई बच जाएगी हमारी इसमें, वो जो बंदाई बची हमारी वो मिट्टी में लग जाएगी उसको नहीं मजदूरी। और लेबर खर्च भी तो बढ़ जाएगा ना उससे? नहीं, जैसे हमारी बंदाई में खर्चा जा रहा, जी,
वैसे हमारा खर्चा मिट्टी में लगवा दिया हमने, लेबर का खर्चा इसमें बच गया। देखो किसान भाइयों, मेरा फर्ज है सवाल करने का, जी गलत तो नहीं भाई? बिल्कुल मैं तो सवाल ऊट पटांग करूंगा, उनके जवाब बिल्कुल ठीक आप ही तो दोगे। बिल्कुल। क्योंकि देखो खर्चा बहुत हो, लेबर का जो खर्चा होता है जी वो बहुत बैठे है। जी और जिसे कुछ किसान भाई ये कहते हैं भाई ये क्या बता रहे, जी जी इतना लेबर नहीं मिल रही एक बंदाई के लिए भी, और मिट्टी चढ़ाने का और कार्य कर रहे। जी जी। और तो डबल लाइन आपने फैल कर दी बिल्कुल। डबल लाइन बढ़ी नहीं है जी, मतलब बढ़ने लगी डबल लाइन। अच्छा, खुदाई में सिंगल भी दिक्कत बने थोड़ी घनी। खुदाई में भी दिक्कत बना है, नड़ाई गुड़ाई में भी दिक्कत बना है, और खाद डालने में भी दिक्कत ही बना है, सही पूछे। अच्छा जी। जिस तरह उसमें बेहतर से खाद डाल सके है, तो इसकी इसमें निराई ये गुड़ाई ऐसे तो कर सके। बिखेरा नहीं जाता होगा खाद, ना इसमें ना, तो लाइन लाइन ही। बिल्कुल लाइन लाइन डालो यार, बहुत अच्छे तरीके से डाल ले जाए। अच्छा जी, एक बार एक लाइन लेके फिर दोबारा हाँ जैसे हाँ हाँ। बैक आई फिर दोबारा। बैक आए, बैक में दूसरी लाइन में आ गए फिर। देखो किसान भाइयों कितनी सुंदर सलाह दी। अब जब फिलहाल जो है खेत इनका काफी अच्छा खड़ा, तीसरी साल का गन्ना है, बहुत ही कम किसानों का खेत ऐसा देखने को मिल रहा। हाँ,